हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट ईयर्स के ट्यूटोरियल 5th के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिंकिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, मैं इसमें आपको दो टाइप की जो लिंकिंग है वो बताऊंगा कि आप अगर जो राउट है वो शिफ्ट करवाना चाहते हो, मतलब कि लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा रिकैप लूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, यूआरएल में हम स्लैश डाल के एक पाथ डालते थे, तो वहां पे हम उस पेज पे विजिट कर जाते थे। ठीक है, तो हम वो चीज ना करके अब हम क्या करेंगे, अपने एक मतलब जो वेब पेज है उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे जिसके बटन के क्लिक पे हम क्या है जो राउट को पुश करेंगे, मतलब कि राउट को लिंक करेंगे उसके साथ, बटन के साथ। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। दो तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरीके से जो है हम लिंकिंग जो है वो कर सकते हैं, नेविगेशन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जेएस है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जो नेक्स्ट जेएस है वो क्या करता है, आपने ए टैग के बारे में सुना होगा, राइट, जो कि एक हाइपरलिंक टैग है। कि क्या है, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक एक टैग है। तो ये क्या करता है, ये हमारे राउट को शिफ्ट करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। ठीक है जी, तो हमने भी ऐसे ही करना है। तो अब नेक्स्ट जेएस ने क्या कर दिया, नेक्स्ट जेएस ने कर दिया कि उसने एक लिंक दे दिया, एक लिंक टैग दे दिया नेक्स्ट जेएस के अंदर ही बना के, जिसको हम कैसे जानते हैं, उसको हमें अगर कंज्यूम करना है तो वो इंपोर्ट करना पड़ता है नेक्स्ट स्लैश लिंक्स। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। और दूसरा जो तरीका है वो भी बड़ा मजेदार है, वो हुक का तरीका है, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक सुन लें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे होम पेज पे। ठीक है, अबाउट अस पेज पे हम जाएंगे, तो अपने होम पेज से यहाँ पे हमने ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक लिंक बना लेते हैं। ठीक है, तो लिंक के लिए अभी हमें पता है कि लिंक टैग है, तो ये लो। तो हमने किससे इंपोर्ट करना है इसको, नेक्स्ट स्लैश लिंक से। ठीक है, तो वो क्या है, अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने इसको क्लोज करना है, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये एक लिंक बन गया। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम दूंगा, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ नाम अबाउट अस, एंड उसके बाद इसको बताना भी तो है कि कहाँ जाना है। अब मैं अगर बात करूँ हाइपरलिंक की, ठीक है, तो हाइपरलिंक के ऑन टॉप ऑफ भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसे देते थे एच रेफरेंस, एक पैरामीटर कह सकते हो, एट्रीब्यूट कह सकते हो। तो जहाँ पे भी आपने आना तो वो पाथ यहाँ पे देते थे हम। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी जो है हमें पाथ जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, लाइक एच रेफरेंस, एंड उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आप विजिट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपके पास स्टैटिक पाथ है, ठीक है, तो वो आप ऐसे देख सकते हो, लाइक जैसे मैं अभी दे रहा हूँ अबाउट अस। अगर आप डायनामिक पाथ देना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप कैसे दे सकते हो। डायनामिक मतलब कि अगर आपका कोई जैसे मान लो कि किसी स्टेट से डेटा आ रहा है, ठीक है, तो वो आप कुछ इस टाइप से जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो अभी हम इसको ना करके इसको हम सीखेंगे जब हम एडवांस पूरा कर रहे होंगे ना, तब इस चीज को जानेंगे। तो हमने यहाँ पे लिंक तो लगा दिया, अब इसको वर्किंग जो है इसकी टेस्ट करना है कि भी ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रन करना पड़ेगा, npm run dev। ठीक है, तो ये हमारा रन हो गया। अब इसको चला के भी देख लेते हैं, लोकल होस्ट 3000, ये लो 3000 पे हमने इसको रन कर लिया, तो ये हमारा आ गया। तो आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे यार बटन तो आया नहीं, बटन हमने लगाया ही कहाँ है जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टेक्स्ट है एंड ये एक क्या है, टेक्स्ट है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो क्या है, यहाँ पे हम क्या है, जो हमारा कर्सर है वो एडिटिंग का मतलब निशान दे रहा है, जैसे आई कर्सर होता है ना, तो वो वाला दे रहा है, देख आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बट जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक कर मतलब होवर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये लिंक टैग में बदल चुका है, क्योंकि हमारा जो कर्सर है उसका बिहेवियर चेंज हो गया अबाउट अस पे आते ही। जैसे मैं नेक्स्ट जेएस पे गया तो हमारा आइकन जो है, मतलब जो कर्सर है वो चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे होवर किया तो हमारा जो है ये लिंक रिप्रेजेंट करने लगा। आप देख सकते हो नीचे भी यहाँ पे, ठीक है, जो ये टॉप सॉरी ब्लो लेफ्ट कॉर्नर है ना, वहां पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट 3000 स्लैश अबाउट अस लिखा आ रहा है।
तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अबाउट अस जो है पेज बनाया था जो लास्ट वीडियो के अंदर, तो उस पर हम विजिट कर चुके हैं। तो अगर दोबारा बताऊं, दोबारा क्लिक करके बताऊं, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अबाउट अस पे आ गया मैं। ठीक है, अगर मैं इसका पाथ जो है लाइक यहाँ पे कुछ भी ऐसे रैंडम लिख दिया मैंने, ठीक है, जो कि राउट है ही नहीं है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, एंड इस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो पाथ आ गया जो भी हमने लिखा था। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया ना कि लिंकिंग कैसे करनी है। ये तो हो गया एक तरीका। अब इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो आप पास कर सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब दूसरा तरीका क्या है, हुक, जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, यूज राउटर के नाम से। ठीक है जी, तो वो कैसे करनी है, अब लिंक वाले को क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं एंड उसके बाद हम यूज राउटर का जो है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ऊपर वाला भी जो है इंपोर्ट हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज राउटर को अब कैसे यूज करेंगे, तो वो भी क्या है, नेक्स्ट के अंदर ही डिक्लेयर्ड हैं चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे ना, तो यहाँ पे ये दे रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट का राउटर ना यूज करके इंस्टेड ऑफ दिस यू नीड टू इंपोर्ट नेक्स्ट नेविगेशन। ठीक है, तो राउटर की जगह में मैं क्या कर देता हूँ, नेविगेशन कर देता हूँ, नेविगेशन। तो हमने वो कर दिया। अभी देखो हमारा एरर जो है वो चला गया है। ठीक है, तो ये एरर आ रहा था तो हमने इसको रिजोल्व कर लिया। तो यूज राउटर हमने किसका यूज कर लिया, नेक्स्ट नेविगेशन का। अब इसको क्या है, हम एक कॉन्स्ट में ले लेते हैं, कॉन्स्ट राउटर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमने क्या करना है, एक लिंक बनाना है। मतलब कोई भी आप एक बटन बना सकते हो। तो यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं एक, तो आपको पता चल जाएगा कि बटन के अंदर अब कैसे हमने इसको करना है। तो अभी बटन को कहाँ पहुँचाना है हमने, ऑन क्लिक, क्योंकि बटन पे क्लिक पे जाएगा ना। ऑन क्लिक पे कहाँ जाए, हमने क्या करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन बना के उसको बताना है कि कहाँ पे पुश होएगा तू। ठीक है, तो एरो फंक्शन बना के यहाँ पे राउटर को बताना है, राउटर डॉट पुश। अब किधर पुश होएगा वो आपने यहाँ पे पाथ दे देना है। लाइक हमारा अबाउट अस था, तो यहाँ पे हमने अबाउट अस लिख दिया। अब देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी ये कुछ एरर दे रहा है, वो क्या है, यूज राउटर ओनली वर्क्स विद अ क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो यूज क्लाइंट जो है हमें लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं वहां पे। अब ये आप लोग बताएं मेरे को कमेंट करके कि कहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो जिनको पता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, ऑन टॉप ऑफ फाइल जो है हमें ये यूज करना पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये सर्वर पे रेंडर नहीं हो रहा, ये सिर्फ क्लाइंट पे जाके रेंडर हो रहा है। हमारा क्लाइंट हमारा क्या है, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है ये पेज। तो अभी दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि हमारा जो बटन है वो आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे बटन का हमने कुछ नाम दिया ही नहीं, तो वो आएगा कैसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस। ठीक है, लिख दिया जी। तो यहाँ पे आ गया हमारा बटन। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये इस पर किया, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, बटन लिखा आ रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, बटन। तो अगर मैं दोबारा इस पर जाऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बटन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँ एंड इस पर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से एक इस पर चला गया, अबाउट अस पे चला गया। तो ये दो तरीके की जो थी लिंकिंग होती है, नेविगेशन होती है, जिससे आप अपने राउटर जो हैं वो पुश कर सकते हो। एंड इससे आपका जो मैं आपको जो रिकमेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, समटाइम्स होता है कि हमें यूज राउटर यूज करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या फॉलो करेंगे, लिंक जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो सर्वर रेंडरिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये होगी हमारी नेविगेशन कंप्लीट। इसके बाद जाएंगे हम डायनामिक राउटिंग में। ठीक है, उसका हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।